चालू है। केम छो दोस्तों, मैं हूं आप सबका दोस्त अनीश और आज हम फुल एंड फाइनल रिव्यू करेंगे हमारी CB300F का। हो सकता है आप लोग को थोड़ी सी आवाज़ आए। आवाज़ आने का कारण क्योंकि हम हैं अभी फ़िलहाल अयोध्या स्टेशन में। थोड़ा सा घूम के दिखा दो अयोध्या स्टेशन। ये अभी रीमॉडलिंग चल रही है अयोध्या कैंटोनमेंट स्टेशन का। कई दिनों से सोच रहा था वीडियो बनाने का, वीडियो बन नहीं पा रहा था, टाइम था नहीं, साइड पे कंटिन्यूअस बिजी था मैं। अब खैर ठीक है, चलिए लेट्स डोंट वेस्ट द टाइम एंड लेट्स स्टार्ट अप। स्टार्टिंग विद द बेसिक्स। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब मैंने बाइक लिया था, मेरा शोरूम के साथ कैसा उन्होंने बिहेव किया, एवरीथिंग। शोरूम में मुझे पूरा सपोर्ट मिला, कोई दिक्कत नहीं हुई, एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ स्मूथ चला। डिलीवरी वाज आल्सो स्मूथ। अच्छा, मैंने ये बाइक ली थी 6 सितंबर को, 6 सितंबर 2024 रात के तकरीबन 9:30 बजे के लगभग मैंने डिलीवरी ली थी। यही अयोध्या से ली थी मैंने और अभी तकरीबन 6000 प्लस किलोमीटर ये चल चुकी है। 3 महीना, आज तारीख है 8 दिसंबर 2024। इट्स 3 महीना हो चुका है इसको, हम चला चुके हैं। इसकी हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा। मैंने सिटी में भी चलाया है, हाईवे में भी चलाया हुआ है, मैंने इसको सैडल भी किया है। क्या तकलीफ है, क्या आराम है, सब कुछ शुरू करते हैं। अब सबसे पहली बात, ये बाइक आती है अपनी होंडा बिग विंग्स के अंदर में। अब हम बिग विंग्स की जब बात करते हैं तो बिग विंग्स के शोरूम्स बहुत 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 लिमिटेड है इंडिया के अंदर में। हर जगह पे बिग विंग के शोरूम नहीं है। तो इसके प्लस पॉइंट्स क्या है, माइनस पॉइंट्स क्या है? प्लस तो हालांकि बहुत कम ही है, माइनस पॉइंट्स ही ज़्यादा है। अब क्या क्या है, चलिए अपने शुरू करते हैं। आओ पहले, सबसे पहले आ जाओ यहाँ सामने में। सबसे पहले ये दिखा दो, किलोमीटर्स दिखा देते हैं हम। अभी बाइक कितनी चली हुई है हमारी, 6112, 6112 किलोमीटर अभी तक चली हुई है 3 महीने में। ऑलराइट, स्टार्टिंग से अगर बात करें, फ्रंट में इसकी हेडलाइट पैथेटिक, वेस्ट। सिटी के अंदर में भी आपको ये वो इल्यूमिनेशन नहीं दे सकती है। हाँ, एकदम अंधेरा रास्ता हो, फॉल रहेगा, इट्स ओके। लेकिन ये एलईडी बेस्ड है, प्रोजेक्टर बेस्ड नहीं है। तो एलईडी बेस्ड का प्रॉब्लम तो मैंने हर गाड़ियों के अंदर में मैंने देखा हुआ है। इनफैक्ट एक्टिवा की जो हेडलाइट है वो भी ऐसी ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि ये हॉर्नेट बेस्ड है। तो हॉर्नेट में भी आपको सेम ही सेटअप है, आपका NX200 है उसमें भी ये सेम ही सेटअप है। टायर्स की मैं बात करूं, टायर्स जो है आपके ये रेडियल टायर्स है, फ्रंट और रेयर वाले दोनों के दोनों। और ये जो टायर्स है ये आपके टोटल स्ट्रीट टायर्स है, आपके जो ड्यूअल पर्पस वाले आते हैं वो नहीं है ये। ऑलराइट, अब आते हैं थोड़ा सा ऊपर। इंडिकेटर्स तो एलईडी है। ऑलराइट, मिरर्स, ये मिरर्स जो है इसके अच्छे हैं, बुरे नहीं है, लेकिन ये बेसिक वाले हैं। तो एक होंडा बिग विंग की जब आप बाइक लेते हैं उसके अंदर में यू एक्सपेक्ट समथिंग बेटर, हम कुछ बेटर एक्सपेक्ट करते हैं। तो कम से कम ये जो लीवो वगैरह में जो लगते हैं वो ना लगा करके कम से कम थोड़े से होंडा को देखना चाहिए बेटर क्वालिटी देने के लिए। अब इसके अलावा इसमें मुझे कोई वाइब्रेशंस 90, 100 की स्पीड में मुझे कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है आज तक। मेरा व्यू एकदम क्लियर रहता है। फ्रंट ब्रेक्स आर गुड। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि बाइक थोड़ी कमज़ोर हो रही है, लेकिन आफ्टर फर्स्ट सर्विस और सेकंड सर्विस जैसे जैसे वो यूज टू होते गई, पैड्स रहते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, जैसे जैसे वो हो गए तो कोई दिक्कत नहीं हुई। ब्रेक इज़ फाइन। क्लच में आपको स्लिप एंड असिस्ट क्लच मिलता है। अब अगर मैं बात करूं इसके फ्रंट शॉक ऑब्जर्वर्स की, तो ये आपके USD है। USD होने का बहुत 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 बड़ा प्लस पॉइंट है। USD बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं, कमज़ोर नहीं होते हैं USD वाले। तो ये एक प्लस पॉइंट रहता है आपको USD का। और स्टेबिलिटी बहुत 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 अच्छी रहती है USD के मामले में अगर मैं बात करता हूं तो। लेकिन अगर मैं बात करूं इसका माइनस पॉइंट क्या है USD का, तो USD का सबसे बड़ा माइनस पॉइंट यही होता है कि ये बहुत स्टिफ होते हैं। और स्टिफ होने के कारण से हमारे इंडियन रोड्स में आपको चलाने में बहुत 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 दिक्कत आती है। हल्का सा भी अगर आप खराब रास्तों में जाएंगे
तो आपको वो जर्क फील महसूस होगा। और एक कारण क्या हो जाता है कि जब हम इस पे बैठते हैं, बीइंग अ नेकेड स्पोर्ट, तो आप थोड़ा सा सामने की तरफ आप लीन करते हैं, आपके हैंड के ऊपर में, रिस्ट के ऊपर में थोड़ा सा प्रेशर ज्यादा रहता है, आपके कंधे के ऊपर रहता है ज्यादा प्रेशर। तो जब ये खराब रास्ते पे जाता है ना, तो आपकी रिस्ट पे और आपके शोल्डर्स पे आपको वो पेन महसूस होगा। ओके, तो ये हो गए इसके शॉक ऑब्जर्वर्स की बात, फ्रंट वाले की। अब आते हैं अपने इसकी सीट के ऊपर में। सीट इसकी हार्ड है, अच्छी है, लॉन्ग टूरिंग के लिए बहुत अच्छी सीट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिलियन के लिए भी सीट ओके फाइन। नेकेड स्पोर्ट बाइक है तो आपको यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर देन दिस। लेकिन अब अगर मैं बात करूं इसके रेयर शॉक ऑब्जर्वर्स की, भाई अब जैसे मैंने कहा कि ये नेकेड स्पोर्ट बाइक है और बीइंग अ 300 सीसी बाइक, पावर बहुत है गाड़ी का, तो उसको हैंडल करने के लिए बट ऑब्वियस है आपको एक स्टिफ शॉक ऑब्जर्वर आपको देना पड़ेगा। लेकिन इंडियन रोड्स के लिए ये जो स्टिफनेस है भाई, ये है ना टेलबोन, ये तोड़ देगा भाई। लॉन्ग रूट पे तो भाई आप चला ही नहीं पाओगे, ये इसका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाँ, अगर मेरा मैसेज अगर होंडा तक जाता है तो मैं यही कहूंगा, मैं नहीं कहूंगा कि आप इसको ये कर दो वो कर दो। तकरीबन मेरे हिसाब से 15 to 20%, 15 से 20% लगभग अगर इसको थोड़ा सा और सॉफ्टर साइड पे लेके आ जाए तो मेरे ख्याल से शायद ये इंडियन रोड्स के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट रहेगा। अब और एक चीज, बहुत जनों ने मुझे आ जाओ इधर आ जाओ पूछा था, बताया था, ये वाला हिस्सा, ये पूरा का पूरा जो ब्लैक, जब आप लेते हैं शोरूम से तो एकदम ब्लैक आउट होता है, लेकिन ये अब कलर चेंज करने लगता है, ये करेगा। ये हर गाड़ी में होता है सिवाय आपके उस गाड़ियों में जिनमें आपको क्रोम वाला आपको साइलेंसर मिलता है। ये हर बाइक में होता है, जिसमें भी आपको ब्लैक वाले आपको मिलेंगे। रीजन समझिए कि भाई एग्जॉस्ट का वो फेस है, इंजन से पूरा एग्जॉस्ट आपका पूरा गर्म निकलता है, तो वो जो कोटिंग रहता है सॉरी, वो जो कोटिंग होता है वो कोटिंग आस्ते आस्ते उतर जाता है, नो डाउट। बीइंग अ बिग विंग बाइक, अगेन कंपनी को इसके बारे में सोचना चाहिए कि इसको सुधारा कैसे जाए। अब हम बात करते हैं अपने इसकी हाईवे टूरिंग की। मैंने इसके ऊपर में 1100 किलोमीटर की टूरिंग की है, एक दिन में 500-600 किलोमीटर मैंने कवर किए हैं। तो आई थिंक सो इट वुड बी अ वेरी सफिशिएंट गिविंग यू एन आइडिया कि भाई ये बाइक कैसा परफॉर्म करती है। और प्रिसाइजली अगर मैं बताऊं तो मैंने कितने लॉन्ग टूर्स किए मैं बता दे रहा हूं। अयोध्या से सागर, सागर टू जबलपुर, सागर टू रीवा, रीवा टू जबलपुर, फिर जबलपुर टू वापस रीवा, रीवा से फिर सीधा जोधपुर, जोधपुर से फिर रीवा, रीवा टू जबलपुर, जबलपुर टू फिर रीवा, फिर रीवा टू जबलपुर, और जबलपुर से अभी मैं आया हुआ हूं अयोध्या। ऑलराइट, सो आई हैव डन लॉट ऑफ हाईवे टूरिंग्स, सिटी राइडिंग्स तो चल ही रही है। अब बात करते हैं इंजन की। इंजन इज वेरी गुड, होंडा के इंजन के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अब बहुत जनों ने मुझे पूछा था इसका वाइब्रेशंस यस आर देयर, बहुत वाइब्रेशंस है। इनिशियली आपको कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन द मोमेंट यू क्रॉस 85-90 आपको वाइब्रेशंस फील होने शुरू हो जाएंगे। स्टार्टिंग में आपको फुट पैक्स में आएंगे, उसके बाद में आपको हैंडल बार में आएंगे। द मोमेंट यू स्टार्ट क्रॉसिंग 100 और 110 आप बेयर नहीं कर सकते। मैंने 120-125 तक भी चलाया है गाड़ी को, लेकिन उसके बाद वो अनबेरेबल हो जाता है। हालांकि 120, 125, 110 आप ज्यादा देर तक रह नहीं सकते हो। हाईवेज के अंदर में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सुपरमैन हीमैन बन के आ ही जाता है। ओके, थिंग्स अपार्ट, वाइब्रेशंस है गाड़ी में, आपको वो हैंडल बार में भी महसूस होते हैं, फुट पैक्स में भी महसूस होते हैं, और आपको सीट पे भी महसूस होते हैं। अब सिटिंग के लिए मैं हाईवे टूरिंग कर रहा हूं तो इसके ऊपर मैंने एयर सीट लगा के रखी हुई है, क्योंकि स्टार्टिंग का जो मेरा पहला टूर था उसके अंदर में जो पेन मुझे मिल रहा था शॉक ऑब्जर्वर्स की वजह से, इट वाज लिटरली अनबेरेबल टू मी। तो ग्रैंड पिट स्टॉप की मैंने एयर सीट लेकर के मैंने इंस्टॉल करवाई थी, जो भी मैंने
निकाल के रख दी है। जब वापस मेरा टूर स्टार्ट होगा मैं उसको वापस लगा लूँगा। अब बात करते हैं इसके फिट एंड फिनिश की। तो भाई फिट एंड फिनिश के मामले में 3 महीना हुआ है। और आगे आ जाओ भाई। तीन महीना हुआ है गाड़ी को अभी। इस साइड वाला भी दिखा दो। ये अभी से, अब या तो मैं एलन की लेकर के इसको कसते रहूं हर दिन रात तब जा करके हो। ये पैनल्स दोनों साइड के, ऐसा नहीं है कि ये एक साइड का ही है, दोनों साइड के पैनल्स अंदर से इनकी क्लिप्स लूज हो गई है। अब मुझे पूछ रहे थे कि ये बाइक रिकमेंड करते हैं या नहीं करते हैं। तो यस, दिस बाइक इज बायेबल। आज के तारीख में 2,10,000 रुपया ऑन रोड आ रही है, बट दिस थिंग डजंट मेक्स इट एनी बेटर टू इट्स कंपिटिटर्स। आज के तारीख में होंडा अगर आप लेना चाहते हैं, होंडा बिग विंग अगर आप लेते हैं, अगर आपके शहर में है तो ठीक है, फाइन, यू कैन गो एंड बाय इट। लेकिन अगर आपके शहर में नहीं है तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि वापस सर्विस सेंटर में जाना करना, सर्विस करवाने के लिए वो भी एक समय टाइम टेकिंग वर्क है वो। अच्छा, अभी और एक चीज़ बता दूं, इसका मैंने बाइक ली 3 महीने हुए, 2 महीने पहले ही एक रिकॉल आया है जिसके अंदर होंडा की बहुत सारी बाइक का रिकॉल हुआ है, तकरीबन सारी का। एक सेंसर है एबीएस का, वो शायद बारिश के टाइम में देयर आर चांसेस कि वो वर्क ना करे। मेरी 2 सर्विस हो चुकी है और दोनों सर्विस होने के बावजूद अभी तक इनके पास में वो स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं है। अब मैं क्या रिकमेंड करूं या ना करूं? मैं कहूंगा नो, अ बिग नो। कारण अभी जैसे देखिए, हीरो ने जस्ट अभी 250 लॉन्च की है, तो वो आ रही है, वेट फॉर दैट। इसके अलावा और क्या क्या है? इसके अलावा आपके पास में डोमिनार है, केटीएम है। केटीएम थोड़ी प्राइसी हो जाती है, डोमिनार 250 तकरीबन इसी प्राइस रेंज में आती है, बस उसके अंदर में कुछ फीचर्स कम मिलेंगे आपको कंपेयर टू होंडा, लेकिन आपको सर्विस नेटवर्क वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। अगर कोई आदमी लॉन्ग स्ट्रोक, इससे भी ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रोक इंजन लेना चाहता है तो मैं कहूँगा भैया रॉयल एनफील्ड की तरफ चले जाओ, या इसी की हाइनेस है वो ले लो, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं कर पाऊँगा। वी स्टॉर्म है सुजुकी की, वो भी देख लो, वो भी एक बहुत अच्छी बाइक है। और जो सेल्स फिगर्स आज के तारीख में मुझे दिख रहे हैं होंडा के, पर्टिकुलरली CB300F की अगर मैं बात करता हूं, तो मुझे शायद लगता है कि हो सकता है आने वाले समय में होंडा इसको बंद भी कर दे। CB300F है, CB300R है, होंडा बिग विंग में बिकती हैं ये गाड़ियां। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है कि सर्विस सेंटर्स आपको अवेलेबल होते नहीं है, तो इसकी सेल्स लिमिटेड है। अगर आप एक लॉन्ग स्टॉक इंजन लेना चाहते हैं, हाँ एक चीज़ है, इसका वजन जो है 154 किलो 154 kg है, तो सिटी के अंदर में मनूवर करने के लिए आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। हाईवे के अंदर में भी आराम से आप चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। थोड़ी हल्की होने के कारण से आपको थोड़ी सी आसानी भी हो जाती है। विंड ब्लास्ट आता है, अब इसका सामने का विंड वाइजर का कोई बंदोबस्त नहीं है आज के तारीख में, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि अगर कोई भी बंदा अगर ये बाइक लेना चाहता है तो बाकी ऑल्टरनेटिव्स भी जो है मार्केट में, उसके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए, सोच लिया जाए और वेट कर लीजिए, टेस्ट ड्राइव लीजिए चीज़ों का। माइलेज की अगर मैं बात करूं तो मुझे तकरीबन 30 से 40 की इसमें माइलेज मिलती है, उसके ऊपर नहीं मिल पाई है आज तक। लेकिन उसके लिए भी मुझे 4000 4,500 RPM के अंदर में ही रहना पड़ता है। द मोमेंट आई क्रॉस 5000 RPM
माइलेज ड्रॉप होना शुरू हो जाता है, और 6000 के बाद में तो भाई आप भूल जाओ, आपको 30 भी मिलेगा। ऑलराइट फ्रेंड्स, आई थिंक सो आई हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स, एंड उसके अलावा और कोई चीज़ हो तो कमेंट कर दीजिएगा, कोई छूट गया हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपडेट कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में।